हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं कि मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद इस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में डाक विभाग में पिछले 1 साल से लगातार बीपीएम पद पर काम कर रहा हूं। तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक और सटीक होगी। तो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप लोगों के सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होता है, यानी हमारे भारतीय डाक विभाग के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी आईपीपीबी एक प्रकार से जो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यहाँ पे काम कराता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से कोलैबोरेशन किया हुआ है, पार्टनरशिप किया हुआ है। तो उस आईपीपीबी की तरफ से यहाँ पे 344 पदों पर यहाँ पे भारी पदों पर वैकेंसी देखने को मिली है। ये जो भर्ती एग्जीक्यूटिव के नाम से जाना जाता है इसको, इसी के बारे में हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग जो है सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि ये जो है 344 पोस्ट निकला हुआ है, ये आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सैलरी क्या है। ठीक है, मेरिट बेस पे होगी या फिर एग्जाम होगा, तो पूरा हम लोग इसी के बारे में पूरा जो है मॉडल नोटिफिकेशन के बारे में, इसका जो मॉडल नोटिफिकेशन आया था उसी पर जितना भी वहां पे दिया हुआ है सारा पूरा डिस्कस करने वाला, ए टू जेड पूरी सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस के रिगार्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देखोगे तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यानी आईपीपीबी का यहाँ पे डायरेक्ट लोगो लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो है वहाँ पे सारा दिया हुआ स्पीड पोस्ट सेंट्रल बिल्डिंग वीर सिंह मार्ग न्यू दिल्ली, ये जो है वहाँ का एड्रेस दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे इंगेजमेंट ऑफ द ग्रामीण डाक सेवक फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट टू आईपीपीबी एंड द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारे जो ग्रामीण डाक सेवक हैं, जो भी जीडीएस कर्मचारी हैं, उनके लिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के जो भी जीडीएस कर्मचारी हैं उन मतलब जीडीएस से आईपीपीबी में जाने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे जो है जीडीएस से जो है आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के रूप में यहाँ पे एक मौका दिया जा रहा है। उसमें जो है उसी में जो है पूरा जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर क्या है। देखिए, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें केवल और केवल जीडीएस कर्मचारी ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि केवल और केवल जीडीएस, जो भी जीडीएस में सिलेक्शन ले चुका है, जिनका भी 2 साल कंप्लीट हो चुका है जीडीएस में, एज ए जीडीएस सर्विस 2 साल कंप्लीट हो चुका है, वही लोग केवल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं पूरा नीचे बताऊंगा कैसे क्या यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। तो उन्हीं जो है जीडीएस कर्मचारियों के लिए यहाँ पे जो है आईपीपीबी में जाने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे लगभग बोला गया है कि लगभग जो है यहाँ पे 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस हमारे ऑल इंडिया में फैला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है लगभग 1.5 लाख से ज्यादा जो है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस यहाँ पे फैली हुई है, और लगभग 3 लाख के अप्रॉक्स पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे आईपीपीबी का जो है सर्विस करते हैं, यानी बैंकिंग सर्विस आईपीपीबी में काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी देखोगे तो यहाँ पे 344 जो है आईपीपीबी को जो है रिक्वायर्ड है, यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को 344 वैकेंसियां रिक्वायर्ड रखी गई हैं। जो भी जीडीएस कर्मचारी इच्छुक हैं कि हम जो है आईपीपीबी में काम करना चाहते हैं, हम जो है जीडीएस में ना काम करके हम आईपीपीबी में काम करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता आईपीपीबी थोड़ा सा अच्छा सर्विस देता है और यहाँ पे सैलरी भी अच्छा देता है। तो उन जीडीएस कर्मचारियों के लिए यहाँ पे बहुत 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 बड़ा मौका यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये जो है उसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट दी गई है, एक्टिविटीज दी गई है। पहला नंबर है 19 रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट नोटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन करने और फॉर्म फिलअप करने की जो डेट यहाँ पे दी गई है 11 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, यानी टोटल 20 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया है। आपको पता है जीडीएस का भी जब फॉर्म आता है तो उसमें भी 20 दिन का समय दिया जाता है, तो 20 दिन का समय इसमें भी दिया गया है। देखिए, इसमें लगभग जीडीएस के सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे, इसमें कोई अलग से रूल्स वगैरह नहीं होगा, जैसे कि आपकी छुट्टियां हो गई, ठीक है, वो सभी रूल्स। उसके बाद जीडीएस कंडक्ट रूल, सारा रूल फॉलो किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी सारा रूल फॉलो किया जाएगा। आपकी जो है यानी कि जितना भी जीडीएस का रूल है सारा का सारा रूल इसी में फॉलो किया जाएगा। बस आपकी सैलरी पर इंक्रीज हो जाएगी बस, और उसमें कोई भी अंतर नहीं देखने को मिलेगा। लास्ट डेट अगर देखोगे तो जो फीस सबमिटेड की लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे नीचे आओगे तो टोटल 344 पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ है एग्जीक्यूटिव के नाम से। यहाँ पे आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव के नाम से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे जो है बताया गया है कि जीडीएस इंगेज विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एज ऑन 1/9/2024।
जो भी जीडीएस कर्मचारी 1/9/2024 तक अपनी सर्विस 2 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 1/9/2024 1 सितंबर 2024 तक अगर उनका 2 साल कंप्लीट हो चुका है तो वो लोग जो है इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें केवल और केवल ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, वो चाहे आपका ओपन यूनिवर्सिटी से हो या फिर आपका रेगुलर यूनिवर्सिटी से हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो है वहां पे वैलिड रहेगा, लेकिन आपका ग्रेजुएशन ही होगा और ग्रेजुएशन के मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है। जैसे कि आपका जीडीएस का जो भर्ती होती है 10th बेस पे होती है, वैसे आपका आईपीपीबी की जो भर्ती होगी वो जो है ग्रेजुएशन बेस पे होगी। यहाँ पे देखोगे जो आपकी पोस्ट दिखाई जा रही है कि कहाँ पे किस स्टेट में कितना सारा पोस्ट निकला हुआ है, तो यहाँ पे सारी पोस्ट देख सकते हो। आंध्र प्रदेश में 8 निकला हुआ, आसाम में 16, बिहार में 20, चंडीगढ़ में जो है यहाँ पे 2 निकला हुआ है, उसके बाद गुजरात में 29 निकला हुआ है। तो जिस भी स्टेट से आप जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो उस स्टेट का आप लोग देख सकते हो कि कितना सारा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में देखोगे तो टोटल 36 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद टोटल देखोगे तो 344 पोस्ट टोटल निकले हुए है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि देखिए आप लोग जो है केवल और केवल दो लोकेशन से आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, यानी कि जहां पर भी वैकेंसी निकला हुआ है 2 जगहों से आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। जो प्रेफरेंस चूज करोगे वो जो है केवल और केवल दो जो है प्रेफरेंस चूज कर सकते हो। यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ भी सकते हो। उसके बाद नीचे आप लोग देखोगे तो नीचे आपके जो है यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा वो क्या होगा, यानी कि आपको काम क्या दिया जाएगा। इस आईपीपीबी जब आप लोग जाओगे, इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा तो उस समय आपको काम क्या करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो काम है आपको पता है, जो आईपीपीबी ब्रांच होता है, यानी कि जो देखिए जो जीडीएस कर्मचारी होते हैं वो तो बीओ में काम करते हैं। बीओ में जो आईपीपीबी का जो काम होता है वो अलग होता है, लेकिन इन जो बीओ में मान लो कि एक सब डिवीजन में लगभग 100 बीओ हैं, उदाहरण बता रहा हूं। तो 100 बीओ में जो है 100 लोग आईपीपीबी का काम करते हैं। तो इन सब 100 लोगों का जो मतलब कि कामकाज आपको देखना पड़ेगा। ये जो वैकेंसी में भर्ती होगा, जो ब्रांच ऑफिस होगा, मैनेजर के साथ में बैठेगा, आईपीपीबी मैनेजर होंगे, आपको पता होगा। तो उसी ब्रांच ऑफिस में, यानी आईपीपीबी का जो ब्रांच ऑफिस होगा, हेड ऑफिस होगा, उस ऑफिस में आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। अचीवमेंट ऑफ द मंथली रेवेन्यू टारगेट थ्रू द डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक प्रोडक्ट, यानी कि जो आपका मंथली जो टारगेट दिया जाएगा उसको जो है अचीवमेंट करना पड़ेगा, उसको जो है आपको जो है मतलब पूरा करना पड़ेगा। ये जो है आपको काम रहेगा आईपीपीबी का, ठीक है। और भी यहाँ पे जो भी दिया है आप लोग पढ़ भी सकते हो। यानी कि इसमें कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो आपके आईपीपीबी के जो भी वहाँ पे मैनेजर होंगे उनको जो है आपको हेल्प करना पड़ेगा, टारगेट को पूरा करवाना पड़ेगा, और जा जाके जो है आपको जो है कैंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पे कैंप लगाना पड़ेगा। और बीओ को आपको जो है मतलब बीओ को जो है टूर करना पड़ेगा कि कौन से बीओ में कैसा क्या काम हो रहा है, वो सारी चीजें, यानी कि आपको जो है सब चीज वहाँ पे कवर होगा, ठीक है। तो वहाँ पे सब चीज आप लोग दिया होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी ड्यूटी आप टाइम टू टाइम जो भी वो आपको असिस्टेंट करेंगे वो आपको काम करना पड़ेगा, ये सारा काम वहां पे होगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करेंगे, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट अगर बात करेंगे तो 20 साल से लेकर 35 साल तक अगर आपकी एज है 1/9/2024 इसका जो है रखा गया है कि 1/9/2024 तक अगर आप 20 साल पूरा हो रहे हो और मैक्सिमम एज 35 साल है, अगर इस एज के हो आप तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। यानी कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो चाहे रेगुलर मोड पे हो चाहे डिस्टेंस मोड पे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एज ए जीडीएस, यानी कि कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको जीडीएस में होना चाहिए। 1/9/2024 तक अगर आप 2 साल जीडीएस में काम कर चुके हो तभी आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसके अलावा आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि आपके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिन केस नहीं होना चाहिए, कोई भी एक्शन वगैरह नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि कोई भी जीडीएस में कोई भी पनिशमेंट आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आओगे तो जो आपका पे एंड अलाउंस रहेगा, जो आपकी सैलरी रहेगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आपकी जो सैलरी रहे लमसम अमाउंट 30,000 रहेगा,
यानी कि आपकी सैलरी जो है लमसम अमाउंट 30,000 मान के चलिए कि 30,000 आपको पर मंथ सैलरी दिया जाएगा। और ये सैलरी जो होगा वो जो है आईपीपीबी देगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अपनी तरफ से देगा। जब आप जीडीएस में काम करते हो तो जीडीएस में जो है आपका सैलरी जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट देता है, यानी कि हमारा डाक विभाग देता है। लेकिन इस विभाग में अगर आप आओगे, इस भर्ती में सिलेक्शन होगा, तो आपको जो है आईपीपीबी की तरफ से 30,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद टैक्स वगैरह डिडक्शन ये सारी चीजें होंगी, वो जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद नीचे देखिए, इसमें वही चीज मैंने बताया कि जीडीएस का ही सारा यहाँ पे रूल्स फॉलो होगा। कोड ऑफ कंडक्ट रूल जो भी है 2020 वाला, तो वही फॉलो होगा। जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होगा वो जो है आपका 3% इंक्रीमेंट होगा, जो जीडीएस में ही होता है। ठीक है, सेम टू सेम वही होगा। ठीक है, उसके बाद छुट्टियां वगैरह भी वही होंगी, बोनस वगैरह भी सब कुछ वही होगा, यानी कि टोटल आपका जीडीएस का ही फॉलो किया जाएगा। बस इसमें क्या होगा कि आपका काम और आपकी सैलरी जो है बढ़ जाएगा, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे इंगेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि देखिए, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका जो है 1 साल के लिए इसको जो है मतलब वैलिड किया जाएगा। अगर आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है इसमें, तो 1 साल के लिए आपको इसमें रखा जाएगा। उसके बाद अगर आप जो है आपका काम जो है अच्छा है, आप जो है अच्छा अचीवमेंट कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा बिजनेस मतलब वहां पे डेवलप कर रहे हो, तो आपको जो है फिर से रखा जाएगा। अगर आपका 1 साल अच्छा नहीं रहेगा तो आपको जो है निकाल कर फिर से जीडीएस में डाल दिया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 1 साल के लिए ये जो है भर्ती कराई जा रही है। अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा तब आपको जो है वहां पे रखा जाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस लो रहेगा तब आपको जो है पुनः जीडीएस में भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दिया गया है, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना है, तभी आप लोग इसका जो है करना है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो क्या रहने वाला है। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ भी नहीं होगा। इसमें आपके जो ग्रेजुएशन के जो मार्क्स होंगे उसी के अनुसार आपकी मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब देखिए, इसमें मान लो कि कोई एक पोस्ट निकला हुआ है, ये वाली कोई पोस्ट है। अब इसमें मान लो टोटल 10 लोगों ने अप्लाई किया है। उन 10 लोगों में से जिसका ग्रेजुएशन में सबसे हाई परसेंटेज होगा उसी का सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे। जैसे कि आपका जीडीएस में सिलेक्शन होता है, सेम टू सेम इसमें भी वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका जो है, अगर मान लो कि देखिए ये तो हो गया। उसके बाद अगर मान लो कि कोई भी 2 कैंडिडेट हैं, उनके जो है सेम मार्क्स वहां पे दिख रहे हैं, तो उनका क्या देखा जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाएगा। यानी कि जो भी ज्यादा वहां पे वर्क किया है जीडीएस में उसको लिया जाएगा। ठीक है, जो कम वर्क किया है उसको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर वो भी सेम पाया जाता है तो उसका जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो जो है आपको जो है उसी प्रकार से दी जाएगी जैसे कि आपको जीडीएस में दिया जाता है। एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 750 रुपए इसको जो है फॉर्म भरने की जो फीस है, 750 रुपया इसका ऑनलाइन फीस यहाँ पे जमा करना पड़ेगा आपको। जब फॉर्म अप्लाई करोगे तब आपको जमा करना पड़ेगा। छुट्टियां वगैरह की अगर बात करेंगे तो छुट्टियां जैसे कि आपको जीडीएस में दिया जाता है वैसे सेम टू सेम जीडीएस कंडक्ट रूल 2020 जो है उसी के सेम टू सेम वही रूल आपको जो है इसमें लागू होगा। इसमें कोई अलग से कोई भी रूल नहीं लागू होगा। जो आपको जीडीएस में छुट्टियां मिलती है सेम टू सेम वही छुट्टियां इसमें भी मिलेंगी। जितना इंक्रीमेंट उसमें मिलता है सेम टू सेम वही इंक्रीमेंट इसमें मिलेगा। कोई भी वहां पे अलग यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो भी सीनियरिटी जूनियरिटी प्रायोरिटी रहेगी, डिस्चार्ज एक्शन वगैरह सब कुछ जीडीएस का ही फॉलो किया जाएगा। इसमें कोई अलग से कोई भी रूल नहीं है। उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट वही सेम टू सेम मैंने जो बताया है कि आपका जो कोड ऑफ कंडक्ट रूल है वो सेम टू सेम 2020 जीडीएस रूल कंडक्ट एंड एंगेजमेंट रूल जो 2020 वाला है वही सेम टू सेम यहाँ पे जो है लागू होगा। उसमें कोई मतलब कि अलग से वहाँ पे कोई भी रूल्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आपको जो है यहाँ पे कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। ज्यादातर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी आपके जो मतलब 344 पोस्ट निकला हुआ है, कहाँ पर कितना पोस्ट निकला हुआ है। जैसे पंजाब में है तो पंजाब में बहुत सारे आईपीपीबी जो हेड ऑफिस है यानी कि सब डिवीजन ऑफिस है वहाँ कई सारे रखी गई हैं। तो पंजाब में जहां जहां पर कोई पोस्ट निकला हुआ है, जैसे पटियाला में एक पोस्ट निकला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मानसा में एक पोस्ट निकला हुआ है, रन्नी में एक, ये केरला का है, एक पोस्ट निकला हुआ है। तो यहाँ पे जितना भी जहां पर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो आप लोग अपने हिसाब से पोस्ट देख सकते हो। ये पीडीएफ मैं जो है अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां पे आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। वहां से आप लोग ये पीडीएफ देख लेना और आपको जहां पर अच्छा लग रहा हो वहां पे आप लोग भर दीजिएगा।
टोटल 344 पोस्ट निकला। बिहार में देखोगे तो कहाँ पर कितना, जैसे कि हाजीपुर में 1 सीट निकला हुआ है, मुंगेर में, पटना में 1 सीट निकला हुआ है, मुंगेर में 1 सीट निकला हुआ, कटिहार में 1 सीट निकला हुआ है। तो ये सब जो है अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हो। तो ये टोटल नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को पूरा जो है डिस्क्राइब करके बता दिया है। लगभग जितना भी इसमें पॉइंट था सारा पॉइंट आपको जो डिस्कशन कर दिया है। आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, कोई भी डाउट रह जाता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। अगले वीडियो में हम लोग उसको कवर कर देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।